फिर नेक्स्ट हम देखते हैं स्काई सेन को उसके फ्रेंड के साथ, जहाँ पर उसका फ्रेंड कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम दोनों क्लोज हो रहे हो। स्काई सेन कहता है हाँ, पर वो अभी भी बस एलियंस और गोश्त के बारे में मुझसे बातें करता है। मैं उसके बारे में और जानना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो मुझसे और बातें करे, पर हमारे डिस्कशन बस एलियन और गोश्त तक ही होते हैं। उसका फ्रेंड कहता है तो इसमें गलत क्या है? उसकी बाउंड्रीज़ होंगी ना कि वो किस चीज़ को शेयर करना चाहता है या किस चीज़ को शेयर नहीं करना चाहता। स्काई सेन कहता है पर मैं उस लाइन को क्रॉस करना चाहता हूँ। मैं सोगा सेन को अच्छे से जानना चाहता हूँ और उसकी मदद भी करना चाहता हूँ। खैर अगर मैं चाहूँ भी तो मैं अब क्या ही कर सकता हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं सोगा सेन को, जो कि स्काई सेन के रेस्टोरेंट में बैठा होता है और अभी भी कुछ छिपा रहा होता है। पास में बैठा पर्सन सोगा सेन से पूछता है तुम इतने सैड क्यों लग रहे हो? सोगा सेन कहता है कोई बात नहीं है, लेकिन स्काई सेन तो सोगा सेन की तरफ ही देख रहा होता है। स्काई सेन कहता है सोगा सेन से कि अगर तुम कुछ भी मुझसे शेयर करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। सोगा सेन कहता है एक्चुअली बात ये है कि मैं ओसाका कम्युनिकेशन स्टाइल को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मोमेंट की इम्पोर्टेंस समझते हुए कम्युनिकेशन के फ्लो को ना तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। स्काई सेन खुश होकर कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है ना। सोगा सेन कहता है पर ऐसा फील हो रहा है कि ये मेरे ऊपर उल्टा पड़ रहा है। और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उसका बॉस उसे एक डिश के बारे में कह रहा होता है कि क्या ऐसा नहीं है कि जब भी तुम यहाँ पर आओ तो तुम ये डिश खाते ही हो। सोगा सेन कहता है हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। उसका बॉस कहता है तो तुमने भी ये डिश बनाई होगी ना। सोगा सेन कहता है हाँ हाँ। सोगा सेन बात के फ्लो को नहीं तोड़ना चाहता था, इसीलिए वो अपने बॉस की हाँ में हाँ मिलाता रहता है। फिर उसका बॉस कहता है तो क्यों ना हम ऐसा करें, नेक्स्ट पार्टी में तुम ये डिश हमारे लिए बनाना। सोगा सेन कहता है हाँ बिल्कुल। और फिर हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पर सोगा सेन सभी को बताता है कि इससे पहले उसने कभी भी कुक नहीं किया है। स्काई सेन हंसते हुए कहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अब कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास एक प्रॉपर ताकायाकी मेकर है तो तुम इजीली इसे बना सकते हो। सोगा सेन कहता है हाँ मुझे भी यही लगा था और मैंने इसे ख़रीदा था और देखो ये कैसा बना। और वो सच में बहुत ज़्यादा बुरा बना होता है। स्काई सेन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सोचता है क्यों ना वो इस मौके का फ़ायदा उठाए। और वो सोगा सेन से कहता है अगर तुम माइंड ना करो तो क्या मैं तुम्हें इसे बनाना सिखाऊं, क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि स्काई सेन एक बहुत अच्छा कुक है। बाकी के कस्टमर वहाँ से चले जाते हैं। स्काई सेन कहता है तो कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे प्लेस पर जाकर तुम्हें ये सिखाऊं? सोगा सेन कहता है भूल जाओ, अभी मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा। स्काई सेन सैड होकर पूछता है पर क्यों? सोगा सेन कहता है पहले भी तुमने मेरी मदद की थी जब मैं पीकर टल्ली हो गया था और अभी तक मैंने तुम्हारी मदद का रीपे नहीं किया, तो मैं फिर से तुम्हारी मदद कैसे ले सकता हूँ? स्काई सेन सीरियस फेस के साथ कहता है मान लो हमारे रोल रिवर्स हो जाएं और मैं तुमसे बार बार मदद ले रहा हूँ बिना रीपे किए, तो क्या तुम्हें बुरा लगेगा? सोगा सेन कहता है नहीं, मुझे बुरा नहीं लगेगा। स्काई सेन कहता है तो तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक ऐसा पर्सन हूँ जो कैलकुलेट करता हूँ कि हाँ मैंने किसी की कितनी बार हेल्प की? तुम चाहो तो कितनी मर्जी बार मुझसे हेल्प ले सकते हो। मैं सोगा सेन के साथ ऐसा रिलेशनशिप रखना चाहता हूँ। सोगा सेन को याद आता है जहाँ पर वो लड़की उसे कह रही होती है कि अब से हम अलग अलग रास्ते पर हो जाएंगे। मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए पर मैं आशा करती हूँ कि हियाशी दूसरों पर ज़्यादा भरोसा करना सीखे। आई होप तुम्हारे सामने भी एक ऐसा पर्सन आए जिसके ऊपर तुम भरोसा कर सको। सोगा सेन अपनी रिंग निकाल कर डिवोर्स पेपर के ऊपर रख देता है। सोगा सेन फिर स्काई सेन से कहता है क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ? स्काई सेन खुश होकर कहता है तो मैं कब से तुम्हें यही तो समझा रहा था, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। फिर वो दोनों सोगा सेन के प्लेस पर जाते हैं जहाँ पर स्काई सेन
बुक्स देखता है और कहता है मुझे कुछ भी समझ तो नहीं आ रहा, पर सभी चीज़ें इंटरेस्टिंग लग रही हैं। फिर वो दोनों ताकायाकी बनाना शुरू करते हैं, जहाँ पर स्काई सेन सोगा सेन को बताता है कि उसे कैसे क्या करना है, और वो बड़े प्यार से सोगा सेन की तरफ देख रहा होता है। सोगा सेन उस डिश को ना अच्छे से सेट नहीं कर पा रहा होता, जिस पर स्काई सेन उसकी हेल्प करता है कुछ इस तरीके से। काम कंप्लीट होने के बाद दोनों हाई फाई करते हैं और फिर उस डिश को टेस्ट भी करते हैं। सोगा सेन स्काई सेन से कहता है तुम हमेशा से ही अच्छे कुक हो। स्काई सेन कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, मेरी मॉम फैमिली रेस्टोरेंट को चलाती थी, पर फिर वो बीमार हो गई और इस दुनिया से चली गई। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इस रेस्टोरेंट को कंटिन्यू करूँगा, और फिर मैंने कुकिंग सीखी। और इसके अलावा और भी बातें हैं। सोगा सेन कहता है और भी हैं। स्काई सेन कहता है पर उन्हें अगली बार के लिए बचा के रखते हैं। बाय द वे सोगा सेन, क्या तुम मुझसे पोलाइट लैंग्वेज में बातें करना बंद कर सकते हो? और इसके साथ साथ मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझे स्काई सेन बोलते हो। सोगा सेन कहता है तो क्या तुम भी पोलाइट लैंग्वेज में बातें करना बंद कर सकते हो? स्काई सेन कहता है हाँ, हम दोनों बंद कर सकते हैं। सोगा सेन कहता है मैं समझ गया स्काई कुन। स्काई सेन कहता है ये बहुत बनावटी लग रहा है, पर कोई बात नहीं, आदत हो जाएगी। स्काई सेन के लिप्स पे ना सॉस लग जाता है। सोगा सेन उसे अपने रुमाल के साथ साफ करता है और कहता है सॉस थी स्काई कुन। और इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।